अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। पूरा वीडियो जरूर देखें, क्या पता आपके काम की कोई बात मिस न हो जाए, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे हासिल कर पाते हैं। और जब कोई सफल होता है तो बाकी लोग कहते हैं यार इसके पास किस्मत थी। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता किस्मत से नहीं, मानसिकता यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट से तय होती है। जी हाँ मेरे दोस्त, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत सोच से होती है। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपकी सफलता भी सीमित होगी। लेकिन अगर आपने सोचना शुरू किया मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो आपने सफलता की आधी यात्रा तय कर ली है। आपने कभी गौर किया है, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसे का नहीं, सोच का होता है। दोस्त, एक अमीर व्यक्ति किसी भी स्थिति में अवसर देखता है, जबकि गरीब व्यक्ति हर अवसर में मुश्किलें देखता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलता झेली। लोगों ने पूछा तुम 1000 बार फेल हो गए? एडिसन बोले नहीं, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही होती है सफलता की सोच। जी हाँ मेरे दोस्त, जब हम कहते हैं कम समय में सफलता तो लोग समझते हैं कि शॉर्टकट, लेकिन सच्चाई ये है कि कम समय में सफलता पाने के लिए आपको बाकी लोगों से ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा अनुशासित और ज्यादा जोश से काम करना होगा। कम समय में सफलता का मतलब है आपने अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता साफ और फोकस्ड बना लिया है। आप भटकेंगे नहीं। हाँ मेरे दोस्त, मान लीजिए 2 लोग बिजनेस शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति रोज 10 घंटे काम करता है, लेकिन बिना योजना के। दूसरा व्यक्ति सिर्फ 6 घंटे काम करता है, लेकिन हर मिनट प्लान के साथ। आप क्या सोचते हैं, कौन पहले सफल होगा? जवाब साफ है, दूसरा व्यक्ति। देखिए दोस्त, अगर आप सच में कम समय में सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को रीसेट करना होगा। जी हाँ, मैं नहीं कर सकता से मैं जरूर करूंगा, ये आपको अपना माइंडसेट बनाना होगा। मेरे पास समय नहीं है से मैं समय बनाऊंगा, ये माइंडसेट आपको तैयार करना है। लोग क्या कहेंगे से मैं क्या बनूंगा, ये माइंडसेट आपको तैयार करना है। दोस्त, धीरू भाई अंबानी के पास न कोई बड़ी डिग्री थी, न कोई बड़ा परिवार, लेकिन उनके पास एक चीज थी, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। यही पॉजिटिव माइंड सोच के साथ धीरू भाई अंबानी आज अपना लोहा पूरे विश्व के सामने मनवा चुके हैं। उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम किया और बाद में देश का सबसे बड़ा बिजनेस साम्राज्य खड़ा कर दिया। दोस्त, अगर आपकी सोच मजबूत है तो आपके खिलाफ खड़ी पूरी दुनिया भी आपको नहीं रोक सकती है। हाँ मेरे दोस्त, विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्य को देखने की कला। हर दिन सुबह उठकर कुछ मिनट अपने सपनों को देखिए जैसे वो पहले ही पूरे हो चुके हैं। अगर आपने विजुअलाइजेशन की शक्ति को समझना सीख लिया तो आपने बहुत कुछ अपनी सफलता में जोड़ दिया। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आप सोचते हैं कि एक दिन मैं BMW कार चलाऊंगा तो पहले अपने दिमाग में वो BMW कार चलाइए, विजुअलाइज कीजिए, सोचिए कि मैं उस कार के अंदर बैठा हूँ, उस पल को जिए। जी हाँ, उस पल का एहसास कीजिए, गाड़ी को चलाते हुए महसूस कीजिए, मुस्कुराइए। आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपके आसपास का एटमॉस्फेयर,
आपके पास वो पॉजिटिव वेव्स आना स्टार्ट हो जाएगी, जो आपको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देगी, जो आपके लक्ष्यों तक आपको पहुंचाने में मदद करेगा। अगर आप अपने सपनों को हर दिन नहीं देखेंगे तो किसी दिन आप दूसरों के सपने पूरे करने में लग जाएंगे मेरे दोस्त। बहुत गहरी बात मैंने यहाँ पर कह दी है, आप फिर से समझिए। अगर आप अपने सपनों को हर दिन नहीं देखेंगे तो किसी दिन आप दूसरे के सपने पूरे करने में लग जाएंगे मेरे दोस्त। हर महान व्यक्ति के पास एक चीज थी, सेल्फ बिलीफ, खुद पर भरोसा रखना। हाँ मेरे दोस्त, आपको खुद पर भरोसा रखना सीखना होगा। जब दुनिया ने कहा तू नहीं कर पाएगा, तब सफल लोगों ने कहा देख लेना मैं जरूर करूंगा। हाँ मेरे दोस्त, स्टीव जॉब्स को खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा आई विल बी बैक स्ट्रॉन्गर, और वो लौटे दुनिया को सबसे इनोवेटिव कंपनी एप्पल बनाकर दी। दुनिया आपको तब तक नहीं मानेगी मेरे दोस्त जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते और खुद को साबित करके नहीं दिखाते। जी हाँ मेरे दोस्त, सफलता की यात्रा का पहला कदम है अपनी सोच को बदलना, अपने मन को उस दिशा में लगाना जहां आप जाना चाहते हैं। याद रखिए मेरे दोस्त, आपका दिमाग वही बनता है जो आप रोज सोचते हैं। रोज उसे पॉजिटिव खुराक देनी है आपको। हर अगले घंटे में आप मूल्यांकन करिए कि क्या मैं किसी नेगेटिव डोज को अपने दिमाग में तो नहीं डाल रहा हूँ। कैसे सही लक्ष्य तय करें और उस पर लेजर की तरफ फोकस करें, ये आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। दोस्त, सफलता की दूसरी सीढ़ी की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, वो है लक्ष्य निर्धारण और फोकस। हमने अभी तक जो बात करी है वो बात करी है हमने माइंडसेट, विजुअलाइजेशन और सेल्फ बिलीफ पर। हमें अब बात करना होगी सफलता हासिल करने के लिए उस महत्वपूर्ण हिस्से की, जो है लक्ष्य निर्धारण और आपका लक्ष्य को हासिल करने के लिए फोकस। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम जो बात कर रहे हैं वही सफलता को कम समय में हासिल करने की सक्सेस टिप्स हैं। जी हाँ दोस्तों, सफलता की असली शुरुआत होती है आपकी सोच और मानसिकता से। लेकिन सिर्फ सोचने से कोई जीत नहीं सकता है मेरे दोस्त। सोच को दिशा देना पड़ती है और वो दिशा मिलती है स्पष्ट लक्ष्य से। क्लियर गोल आपका होना बहुत जरूरी है दोस्त। बिना लक्ष्य का इंसान दिशाहीन होता है। बिना लक्ष्य का इंसान दिशाहीन होता है। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आपकी मेहनत भी बस व्यस्तता बनकर रह जाएगी, और व्यस्त रहना और प्रगति करना दोनों अलग चीजें हैं मेरे दोस्त। बहुत से लोग रोज सुबह उठते हैं, भाग दौड़ करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जब रात को सिर तकिया छूता है तो सोचते हैं आज क्या किया मैंने खुद के लिए। यही होता है जब आप बिना लक्ष्य के जीते हैं। दोस्त, कल्पना कीजिए आप किसी बस में बैठे हैं, बस चल रही है लेकिन आपको पता ही नहीं ये जा कहाँ रही है। क्या आप उस बस में बैठना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन यही काम हम अपनी जिंदगी में रोज करते हैं, बिना दिशा के दौड़ते रहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, लक्ष्य को कैसे तय करें उसके लिए एक स्मार्ट फार्मूले पर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। लक्ष्य तय करने का एक बहुत ही प्रसिद्ध तरीका है स्मार्ट फार्मूला, SMART, स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट की स्पेलिंग का जो एस होता है उससे बनेगा स्पेसिफिक, स्पष्ट। हमारे लक्ष्य साफ होना चाहिए, मुझे सफल होना है, और दूसरी बात है मुझे अगले 6 महीने में 1 लाख रुपए मासिक कमाना है। इन दोनों में स्पष्ट लक्ष्य कौन सा है मेरे दोस्त, आप खुद पता करिए। बस यही आपको स्पेसिफिक
सेट आपको गोल सेट करना है। अगला है स्मार्ट का एम, मेजरेबल। आप जब तक आप प्रगति माप नहीं सकते ना दोस्त, तब तक आप जान नहीं सकते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। इसलिए आपके लक्ष्य मापने योग्य होना चाहिए दोस्त। अगला है स्मार्ट का एस, एम के बाद आता है ए, यानी कि अचीवेबल। हमें वो लक्ष्य निर्धारित करने हैं जो अचीवेबल हो, प्राप्त करने योग्य हो। बहुत ऊंचा लक्ष्य रखें लेकिन इतना भी नहीं कि वो असंभव हो। रिलेवेंट, सार्थक। आपका लक्ष्य आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए। स्मार्ट का आर जो है उससे बना रिलेवेंट, यानी कि सार्थक। लक्ष्य हमेशा सार्थक होना चाहिए, जीवन के उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए। स्मार्ट का अंतिम अक्षर होता है टी, टी से टाइम बाउंडेड, समय सीमा वाला लक्ष्य होना चाहिए मेरे दोस्त। एक दिन करूंगा ये कोई सही बात नहीं है, इसके बजाय कहिए अगले 3 महीने में करूंगा। जी हाँ, टाइम बाउंडेड गोल जो होते हैं वो हमें सफलता के ज़्यादा और जल्दी ले जाते हैं करीब। जी हाँ, एलन मस्क ने जब स्पेस एक्स शुरू किया तो उनका लक्ष्य सिर्फ रॉकेट बनाना नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट टाइमलाइन थी। इस साल लॉन्च करना है और अगले साल लोगों को अंतरिक्ष में भेजना है। यही है टाइम बाउंडेड गोल। जी हाँ, टाइम बाउंड गोल इसी तरीके से होते हैं दोस्त। आपको ये सारी बातें लिखना है, सोचना है और दोहराना है। आप जब तक इन सारी बातों को लिखेंगे नहीं, कॉपी और पेन साथ में आप लेकर के बैठें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको वो काम की बात मिलने वाली है जो शायद अभी तक आपको नहीं मिली है। दोस्त, लोग सोचते हैं कि दिमाग में लक्ष्य रखना काफी है, लेकिन नहीं। जो लक्ष्य बिना लिखा नहीं, लेकिन नहीं, जो लक्ष्य लिखा नहीं गया वो सपना नहीं, भ्रम है। जी हाँ मेरे दोस्त, बोलने का टोन। आपका दिमाग रोज हजारों चीजें सोचता है। अगर आपने अपने सपनों को लिखा नहीं तो वो भीड़ में खो जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्त, अपने 3 सबसे बड़े लक्ष्य एक डायरी में लिखिए। हर सुबह उन्हें पढ़िए। हर हफ्ते खुद से पूछिए, क्या मैं आज अपने लक्ष्य के करीब आया या दूर गया। जी हाँ मेरे दोस्त, जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं उनके सफल होने की संभावना 42% ज्यादा हो जाती है मेरे दोस्त। आज की दुनिया में सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। जी हाँ, मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, ये सब आपका समय खाते हैं। और दोस्त, कभी आपने ध्यान दिया है, आप 5 मिनट YouTube देखने बैठते हैं और 2 घंटे बाद आपको याद आता है कि आपने तो कुछ और करने बैठे थे, जी हाँ मेरे दोस्त, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोनों से एक बार पूछा गया, आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है। दोनों ने एक ही शब्द बोला, फोकस। जी हाँ मेरे दोस्त, रोज 2 घंटे डीप वर्क टाइम बनाइए। मोबाइल बंद, नोटिफिकेशन ऑफ। हर दिन में 3 से ज्यादा बड़े टास्क मत कीजिए। हर हफ्ते एक दिन डिजिटल डिटॉक्स डे रखिए। जी हाँ, एनर्जी की हमें रक्षा करनी है मेरे दोस्त। हर चीज में शामिल मत होइए। हर लड़ाई आपकी नहीं होती है। ना कहना सीखिए। हर काम को हाँ मत कहिए मेरे दोस्त। ना कहना फोकस बनाए रखने का सबसे बड़ा हथियार है मेरे दोस्त। ये जो 3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये फोकस को मजबूती देने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है एनर्जी की रक्षा करें। हर चीज में शामिल मत होइए। हर लड़ाई आपकी नहीं होती है। दूसरा है ना कहना सीखिए। हर काम को हाँ मत कहिए। ना कहना फोकस बनाए रखने का सबसे बड़ा हथियार है। तीसरा है रोजाना 15 मिनट आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन खत्म होने से पहले बैठिए और सोचिए, क्या आज का दिन मेरे लक्ष्य के करीब गया। दोस्त,
सफलता कोई रहस्य नहीं बल्कि एक सिस्टम है, और इस सिस्टम का दूसरा स्टेप है अपने सपनों को लक्ष्य में बदलना और लक्ष्य को फोकस में। याद रखिए, जो इंसान एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान देता है वही दुनिया को बदल देता है। जी हाँ, अगले घंटे में हम सीखेंगे दोस्त कैसे समय का सही उपयोग करें ताकि कम वक्त में ज्यादा हासिल किया जा सके। जी हाँ, आगे हम बात करने वाले हैं समय प्रबंधन और अनुशासन की, टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। समय का सदुपयोग और आत्म अनुशासन ये सफलता हासिल करने में हमारा तीसरा स्तंभ साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्त, आपने शायद ये वाक्य सुना होगा, टाइम इज मनी, लेकिन असलियत यह है टाइम इज लाइफ। जो समय को समझ गया उसने जिंदगी को समझ लिया। सफल लोग और असफल लोग दोनों के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग अपने 24 घंटे को गणना के साथ इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी लोग उसे गुजार देते हैं। दोस्त, हर मिनट हर सेकंड की कीमत है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास अनलिमिटेड टाइम हो। वॉरेन बफेट ने जब एक बार कहा था कि मैं अमीर इसलिए नहीं बना क्योंकि मेरे पास पैसे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने अपने समय का सही निवेश किया है। जी हाँ मेरे दोस्त, समय का सही निवेश करना भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सफलता हासिल करने में। आपके पास जो घड़ी है ना, वो हर सेकंड आपको याद दिला रही है, या तो तुम मुझे चलाओगे या एक दिन मैं तुम्हें चलाऊंगी। जी हाँ मेरे दोस्त, हर सुबह उठकर खुद से पूछिए, आज मैं अपने दिन का इस्तेमाल कैसे करूंगा ताकि कल मुझे गर्व हो। दोस्त, अगर आपका दिन पहले से प्लान नहीं है तो आपके लिए दुनिया प्लान बना देगी और वो आपके खिलाफ होगा। जी हाँ दोस्त, स्टेप बाय स्टेप डेली की प्लानिंग करिए। जैसे नाइट बिफोर प्लानिंग, सोने से पहले कल के 3 सबसे जरूरी काम लिखिए। मॉर्निंग फोकस, सुबह पहले 90 मिनट सिर्फ उसी काम को दीजिए जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसे कहते हैं इट डेट फ्रॉग रणनीति। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कैसा लगा आपको ये वीडियो। इस चैनल की चमत्कारिक प्लेलिस्ट को जरूर देखें, वहीं से आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आने लगेंगे।